प्रेम द हिडन वॉरियर एपिसोड 43 छोटे बेट पर जहर प्रयोग। प्रेम और राम सहाय दोनों छिपकर कमरे से आ रही आवाज को सुनाने लगते हैं। प्रेम के बारे में पूछने पर एक दर्द भरी आवाज आती है, हम सच कह रहे हैं। राजकुमार प्रेम और राम सहाय दोनों एक स्त्री के साथ उस गुफा के अंदर गए थे, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तब मेरे भाई अंदर देखने के लिए गए थे। तब हमें पता चला कि उन तीनों की मृत्यु वहां की देव आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से हो गई थी। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर सुनकर किसी के शरीर पर तेज प्रहार करने की आवाज के साथ साथ आदमी की आवाज आती है जो गुस्से में कह रहा था, हम कैसे यकीन कर ले कि तुम जो कह रहे हो वह सच है। क्या पता तुम दोनों और तुम्हारा वह भाई हमसे झूठ बोल रहे हो। जिस पर एक दूसरी दर्द भरी आवाज आती है, अगर आपको हम दोनों और हमारे भाई की बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही उस गुफा में जाकर इस बात का पता लगा सकते हैं। अगर आप लोग उस गुफा तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग राजकुमार प्रेम के साथी राम सहाय जिन दो लड़कियों को अपने साथ लाए थे, आप उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं। यह सुनकर सैनिक जो छोटे और बड़े से सवाल पूछ रहा था वह दोनों को चाबुक से करने लगता है। जब सैनिक छोटे और बड़े को मारते मारते थक जाता है तो वह जादू को वहीं फेंक कर महाराज को सूचना देने के लिए वहां से चला जाता है। इधर सैनिक के जाते ही प्रेम और राम सहाय दोनों कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैमरे के अंदर का दृश्य देखकर राम सहाय, जिसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, वह भी एक कदम पीछे हट जाता है। सामने के दृश्य को देखकर प्रेम और राम सहाय दोनों के दिल में दर्द सा होने लगता है। सामने दो इंसानों को जंजीर से बांधा गया था, उनका आधा शरीर किसी तरल में डूबा हुआ था और उनके हाथ जंजीर से बंधे हुए ऊपर लटक रहे थे। उन दोनों के चेहरे से काफी खून निकल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी प्रेम का ध्यान उन दोनों के दाएं हाथों पर जाता है जिनकी उंगलियां काट दी गई थी, लेकिन प्रेम और राम सहाय उन दोनों को इतनी बुरी हालत में देखने के बाद भी पहचान लेते हैं, क्योंकि वह दोनों और कोई नहीं जैसा प्रेम ने सोचा था। छोटे और बड़े थे। छोटे और बड़े के आधे शरीर को जिस तरल पदार्थ में रखा गया था खून की वजह से लाल पड़ गया था। राम सहाय तरल पदार्थ को देखते हुए कहता है, राजकुमार यह तो मुझे किसी जहर की तरह लग रहा है। यह जहर है। राम सहाय की सुनकर प्रेम तरल पदार्थ को देखते हुए कहता है, असल में अभी तक प्रेम ने तरल पदार्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया था। प्रेम का सारा ध्यान छोटे और बड़े की हालात को समझना में लगा हुआ था। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम जहर से भरे पात्र के पास आता है, अंदर देखता है। प्रेम उस जहर को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल। छोटी और की हालत देखकर प्रेम समझ चुका था कि उन दोनों के ऊपर किस तरह का जहर प्रयोग किया गया है। असल में प्रेम की पुरानी दुनिया में प्रेम जब छोटा था तब उसे एक ऐसे संगठन ने अगवा कर लिया था जो लोगों के ऊपर जहर का प्रयोग करता था। वह संगठन लोगों के ऊपर जहर का प्रयोग करके एक ऐसा जहर बनाना चाहता था जो लोगों की हर बीमारी को खत्म कर सके। उन लोगों का मानना था कि जहर एकमात्र ऐसा उपाय है जो हर रोगों को खत्म कर सकता है। जब प्रेम के ऊपर उस संगठन ने जहर का प्रयोग किया तब उन्हें एक आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिला। संगठन प्रेम के ऊपर जी भी जहर का प्रयोग करता था, उसे जहर का असर प्रेम के ऊपर नहीं होता था, बल्कि जहर प्रेम के लिए किसी दवा की तरह काम करता था। कई सालों तक उस संगठन ने प्रेम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। इस बीच प्रेम ने जहर के बारे में बहुत जहर बनाने से लेकर उसके असर को खत्म करने की सारी जानकारी प्रेम इकट्ठा कर ली थी। इसीलिए आज जब प्रेम ने छोटे और बड़े के ऊपर किए गए जहर को देखा, वह तुरंत समझ गया कि यह जहर कोई साधारण जहर नहीं है, बल्कि यह जहर इंसान के शरीर को धीरे धीरे करके गलाता आता है। प्रेम तुरंत छोटे बड़े के पास जाकर उनकी नब्ज चेक करता है और एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि इस वक्त छोटे बड़े की सांसें चल रही थी। प्रेम तुरंत राम सहाय को आदेश देते हुए कहता है, राम सहाय तुरंत साफ कपड़ा लाओ। प्रेम के कहने पर राम सहाय तुरंत कमरे से बाहर जाता है और कुछ देर में साफ कपड़ा लेकर वापस आ जाता है। राम सहाय जब तक कपड़ा लेकर आता है तब तक प्रेम छोटे और बड़े के हाथ में बंधी जंजीर को खोल देता है और उन्हें जहर के अंदर से बाहर निकालकर जमीन पर लेटा देता है। राम सहाय की नजर जब छोटे और बड़े के शरीर पर पड़ती है तो वह परेशान होकर प्रेम से कहता है, राजकुमार क्या यह लोग जीवित है? इनकी हालत काफी असल में छोटे बड़े की हालत देखकर राम सहाय को लग रहा था कि वह दोनों मर चुके हैं, क्योंकि छोटे बड़े का आधा शरीर जो जहर के अंदर था वह गलना शुरू हो गया था। उससे खून और पीला तरल बाहर निकल रहा था। राम सहाय के पूछने पर प्रेम एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ अभी यह लोग जीवित है, लेकिन अगर इनका जल्द से जल्द उपचार नहीं किया गया तो उनकी मृत्यु होना निश्चित है। इतना कहने के बाद प्रेम राम सहाय से कपड़ा लेकर छोटे बड़े के शरीर पर अच्छे से लपेट देता
है ताकि जहर प्रेम और राम सहाय के शरीर से स्पर्श न हो। असल में प्रेम को लग रहा था कि उसका यह नया शरीर जहर के प्रति रक्षात्मक नहीं है, इसीलिए प्रेम चाहता था कि जहर से वह जितना दूर है उतना अच्छा होगा। छोटे बड़े के शरीर को कपड़े से लपेटने के बाद प्रेम राम सहाय की मदद से उन दोनों को वहां से लेकर निकल जाता है और सीधे वैद्य देवदत्ता के घर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उनकी नजर उसे चीज पर पड़ती है जिससे प्रेम अपने कंधे पर रख कर ला रहा था। प्रेम को किसी इंसान के शरीर को लता हुआ देखकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सुमति उत्साहित होकर प्रेम से कहती है, राजकुमार प्रेम, क्या आप महाराज का अपहरण करके उन्हें यहाँ पर ले आए हैं? सुमति की बात सुनकर देवकला और वैद्य देवदत्ता दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं महाराज उन्हें प्रेम का साथ देते हुए ना देख ले और इस चीज से नाराज होकर महाराज उन्हें मृत्युदंड न दे दे। लोगों के मन में चल रहे डर से अनजान प्रेम सुमति को जवाब देने के वजह अपने कंधे पर ले शरीर को एक गोल पत्थर के ऊपर रख देता है और प्रेम के ऐसा करते ही राम सहाय भी अपने कंधे पर ले शरीर को उस पत्थर पर रख देता है। दो लोगों के शरीर को पत्थर पर रखा हुआ देखकर वैद्य देवदत्ता प्रेम से पूछते हुए कहते हैं, राजकुमार प्रेम, आखिर आप? लेकिन इससे पहले वैद्य देवदत्ता कुछ कह पाए प्रेम उन दोनों शरीरों के ऊपर से कपड़ा हटा देता है। प्रेम के कपड़ा हटाते ही सुमति और देवकला की डर की वजह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उनके सामने का दृश्य बहुत ही भयावह था। लेकिन वैद्य देवदत्ता तुरंत समझ जाते हैं कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है। लेकिन फिर भी वैद्य देवदत्ता को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें लग रहा था मानो किसी ने उनके गले को बांध दिया हो। वैद्य देवदत्ता कुछ लंबी सांस लेते हैं और फिर प्रेम की तरफ देखते हुए पूछते हैं, राजकुमार प्रेम, यह दोनों कौन है और इनकी हालत ऐसी किसने की है? वैद्य देवदत्ता के पूछने पर प्रेम छोटे बड़े जिनकी आंखें अभी बंद थे उनको देखते हुए कहता है, यह दोनों इस इंसान के भाई है जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। प्रेम की बात सुनकर सुमति और देवकला को भी अब वह दोनों लोग जाने पहचाने लग रहे थे जिसे कुछ देर पहले वह दोनों डर गए थे। देवकला थोड़े गुस्से में रहती है, आखिर इन दोनों की ऐसी हालत किसने की है? क्या उसके हृदय में तनिक भी इंसानियत नहीं है? देवकला के पूछने पर प्रेम गुस्से से कहता है, वही इंसान जिसके खिलाफ तुम विद्रोह नहीं करना चाहती, वही इंसान जो लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और अंधेरे में उन्हीं को दर्दनाक मौत दे देता है। प्रेम की यह बात सुनकर देवकला को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सीने में हजारों सुइयां एक साथ घुसा दी हूं। इस वक्त प्रेम की आवाज में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन देवकला को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम उससे नाराज है या महाराज से जिसने छोटे बड़े की ऐसी हालत की थी। प्रेम देवकला से मुंह फेर कर वैद्य देवदत्ता की तरफ देखते हुए कहता है, वैद्य जी, आप जल्द से जल्द इन दोनों का उपचार शुरू करिए। मुझे इन दोनों को किसी भी हालत में जीवित रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि यह दोनों भी अपनी जान मेरी वजह से खो दे। प्रेम की बात सुनकर सभी को समझ आ रहा था कि प्रेम उन दोनों को क्यों बचना चाहता। असल में प्रेम छोटे और बड़े की हालत का कसूरवार खुद को मान रहा था। राजकुमार प्रेम, आप खुद को उनकी हालत का जिम्मेदार मत समझिए। अगर आप खुद को ही दोषी समझेंगे तो राम सिंह की मौत और छोटे बड़े का त्याग सभी व्यर्थ हो जाएगा। आपको खुद को संभालना है और महाराज को उनके किए गए कामों की सजा देनी है। राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, राघवेंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं उन सभी को सजा दूंगा जिसने अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की जान ली है। इधर प्रेम के कहने पर वैद्य देवदत्ता छोटे और बड़े दोनों की जांच करते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखों में निराशा लेकर कहते हैं, राजकुमार प्रेम, इन दोनों को जहर दिया गया है जिसका उपचार मेरे पास नहीं है। वैद्य देवदत्ता की बात सुनकर प्रेम अपनी आवाज को तेज करते हुए क्रोधित स्वर में कहता है, वैद्य देवदत्ता, मैंने आपको इन दोनों का उपचार करने के लिए कहा है, लेकिन आप अपनी असफलता के बारे में बता रहे हैं। मुझे परिणाम चाहिए। प्रेम का यह रूप देखकर वैद्य देवदत्ता, सुमति, देवकला, राघवेंद्र के साथ साथ राम सहाय भी घबरा जाता है। घास के देर में सुई को ढूंढना, लेकिन फिर भी राघवेंद्र कुछ सोचते हुए कहता है, एक इंसान है जो हमें उसे जहर कबीले तक ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर हम अभी जहर कबीले के लिए निकले तो हम शक्ति प्रदर्शन की प्रतियोगिता को नहीं देख पाएंगे, और अगर हम इस वक्त नहीं निकले तो छोटे और बड़े दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम कुछ सोचते हुए कहता है, अगर यही बात है तो ठीक है, अगर महाराज ही गायब हो जाएंगे तो शक्ति प्रदर्शन कैसे होगा? जब तक लोग महाराज को ढूंढेंगे तब तक हम जहर कबीले से औषधि लेकर वापस आ जाएंगे। प्रेम की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि प्रेम आगे क्या करने वाला है। तभी प्रेम वैद्य देवदत्ता को कुछ औषधि लाने को कहता है। उसके बाद प्रेम एक बड़े से बर्तन में सारी औषधियों को डालकर उबाल लेता है। प्रेम ने जो जड़ी बूटी का गर्म पानी बनाया था, प्रेम उसे पानी को 2 बड़े बर्तनों में अलग अलग कर लेता है। उसके बाद प्रेम छोटे बड़े
दोनों को औषधि से बने पानी में रख देता है। प्रेम को यह सब करते देखकर वैद्य देवदत्ता अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को रोक नहीं पाते हैं और प्रेम से पूछते हैं, राजकुमार प्रेम, आप इन दोनों को औषधि के पानी में क्यों रख रहे हैं? वैद्य देवदत्ता के पूछने पर प्रेम कहता है, हमारे पास इस वक्त जहर को ठीक करने वाली औषधि नहीं है, इसीलिए मैंने यह औषधि का पानी तैयार किया है, जिससे इन दोनों के शरीर सड़ना बंद हो जाएंगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह ठीक करने के लिए हमें जहर को खत्म करने वाली औषधि चाहिए होगी। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देवदत्ता समझ जाते हैं कि प्रेम क्या करने की कोशिश कर रहा है। असल में प्रेम छोटे और बड़े के शरीर में जहर को फैलने से रोकने के लिए यह सब कर रहा था। वैद्य देवदत्ता के घर में छोटे बड़े को सही सलामत औषधि में रखकर प्रेम राम सहाय के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले प्रेम राघवेंद्र और वैद्य देवदत्ता को उनका रूप वापस सही करने के लिए कह देत। रास्ते में चलते हुए राम सहाय प्रेम से पूछता है, राजकुमार क्या हम लोग सच में महाराज का अपहरण? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में मिलेंगे कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर.